सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, पर यार सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। कोई नहीं, हम याद दिलाते रहेंगे। सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन, बिकॉज MHTCT बोले तो गणित अंक। आज थोड़ा समझते हैं कि मैथ्स का सिलेबस क्या है। 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको 40 मार्क के लिए। अच्छे चैप्टर्स है, स्कोरिंग चैप्टर्स। ट्रिग्नोमेट्री से बहुत डर लगता है सर, मैथ्स का लेवल बढ़ गया है। बेसिक्स पहले करेंगे, कंसिस्टेंसी रखनी है, जो सब चीजें आपसे शेयर करेंगे। ये सबसे खतरनाक पार्ट होता है। ये पूरा सिलेबस है बेटा हमारा। साल इन्होंने पूरा गेम चेंज कर दिया। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। कैसे आप सब लोग? MHTCT 2026 की तैयारी शुरू करनी है। मैथ्स 100 मार्क का है और गणित अंक अंकुश सर के साथ पढ़ना है। यार डिसाइड कर लिया ना? कर लो भाई, कर लो। बहुत मजा आने वाला है। इस पूरे जर्नी को हम एक्साइटिंग तरीके से धुआंधार जुगाड़ बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं। बहुत बहुत इंजॉय करते हुए स्कोर करने वाले हैं। राइट, आप सबको पता है मैथ्स का लेवल बढ़ गया है सर, जेईई मेंस लेवल क्या आ गया है सर बेसिक्स नहीं आता है, हमें काफी चीजें होती है। तो आज थोड़ा समझते हैं कि मैथ्स का सिलेबस क्या है, वेटेज क्या होता है, कौन से चैप्टर को ज्यादा पूछा गया है, कौन से चैप्टर को कम पूछा गया है। ये सारी बातें हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। शुरू करें? हाँ, इन्फॉर्मेटिव रहेगा, लेकिन आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि मैथ्स कैसे आगे जाता है। राइट, कौन कौन से टॉपिक्स कनेक्टेड होते हैं, सारी बातें हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो कीप स्माइलिंग बच्चा, शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले तो यार क्लास 12, आप सबको पता है ना क्लास 12 का सिलेबस कितने मार्क्स के लिए होता है? 80%। यस, 80%। मतलब कि अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो 100 मार्क का मैथ्स है, तो उसमें से 80 मार्क्स के लिए क्लास 12 का सिलेबस होता है। राइट, क्लास 12 में पार्ट 1 पार्ट 2 40-40, तो 40 मार्क्स पार्ट 1, 40 मार्क्स पार्ट 2। तो 100 में से 80 मार्क्स में करना होगा कवर यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात है कि जो बोर्ड्स है उसी का सिलेबस हमारा CET का भी होता है, सिर्फ क्वेश्चंस को पूछने का तरीका वो बदल जाएगा। तो बोर्ड्स इज इक्वल टू MHTCT इन टर्म्स ऑफ सिलेबस, आई एम सेइंग, है ना? सिर्फ सिलेबस वाइज में, ऐसे नहीं कि लेवल वगैरह तो अलग है सर, सिलेबस वाइज बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, देखिए कौन कौन से चैप्टर्स है, वही चैप्टर्स जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिख रहे हैं। ये पार्ट 1 के हैं। 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको 40 मार्क के लिए। ये आसान है, स्कोरिंग है। इसमें कई सारे जुगाड़ लगते हैं। जुगाड़ मतलब पता है क्या आप लोगों को? कितने लोग जानते हैं जुगाड़ का वर्ड? हाँ सर, सुना है आपसे, पता है सर, फेमस है सर। यार थोड़ा कमेंट करके बताओ, जुगाड़ 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 क्या होता है, मैं जानना चाहूंगा आपसे। बिल्कुल, तो यार लॉजिक से शुरू करेंगे हम। तो हम भी जब शुरू करते हैं ना, हम यही चैप्टर से शुरू करते हैं। लॉजिक, मैट्रिसेस, अच्छे चैप्टर्स है, स्कोरिंग चैप्टर्स। अब देखो लॉजिक के 3 क्वेश्चन 6 मार्क, बहुत मस्त था। अगेन ये डिफाइंड नहीं होता। ये हमने क्या किया, पिछले 4-5 साल के पेपर्स देखे और उसका एवरेज बनाया कि कितने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। राइट, आपको शायद पता भी नहीं होगा, हर पेपर में 3, मतलब एक साल में अगर 15 शिफ्ट हो रही है, 16 शिफ्ट हो रही है, तो 48-50 क्वेश्चन हमें मिल रहे हैं एज अ PYQ। 50 क्वेश्चन एक साल। और मैं, आपको पता है ना, हमारी जीटा में 5 साल के PYQs कराऊंगा। 250 क्वेश्चन एक चैप्टर के सिर्फ PYQ में, सारे वीडियो सॉल्यूशंस के फॉर्म में। बहुत मजा आएगा। ऐसी प्रिपरेशन चाहिए। अगर आप शुरू से ऐसी प्रिपरेशन करते हो तो यार 99+ जो हमारा ड्रीम कॉलेज है, पक्का पक्का है ना हमारा। मैट्रिसेस, देन नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ट्रिग्नोमेट्री से बहुत डर लगता है सर, बेसिक्स पहले करेंगे। डर फिर क्या आएगा? अगर हम बेसिक्स करते हैं, अगर हमारा जो जो चीजें हमें नहीं पता 9, 10, 11 की, वो भी कर लेते हैं पहले, तो वो आसान हो जाता है। हम यही करने वाले हैं। पूरा बेसिक्स, पूरा जीरो वहां से शुरू होने वाला है। जीरो से हीरो कोर्स है हमारा। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सर अगला, इसमें स्ट्रेट लाइंस के बारे में पता होना चाहिए। अगेन वो बताएंगे, वो डिटेल में लेंगे, सब चीजें आपसे शेयर करेंगे। वेक्टर्स, लाइन एंड प्लेन, अब ये बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स है और बहुत सारे बच्चे आपके जो सीनियर्स हो कहेंगे यार ये डिफिकल्ट है लाइन एंड प्लेन। बट मैं कह रहा हूँ ना, जुगाड़ जुगाड़ जुगाड़, सब लाइफ आसान होने वाली है। लीनियर प्रोग्रामिंग ये अच्छा है। तो अगर आप CBSE बोर्ड में, तो लीनियर प्रोग्रामिंग आपको वहां नहीं मिलेगा, तो आपको यहाँ के लिए करना पड़ेगा। तो ये हमारे पार्ट 1 के चैप्टर्स है। स्कोरिंग होता है पार्ट 1, बहुत स्कोरिंग होता है पार्ट 1। राइट, हम आराम से जो 20 क्वेश्चन है 40 मार्क्स से, इसमें 17, 18, 16 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। बस शुरू से PYQs पे ध्यान देना है, अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चंस पे ध्यान देना है और कंसिस्टेंसी रखनी है, जो कि आप मेरे साथ रखोगे पक्के से। पार्ट 2 के चैप्टर्स, यहाँ पे पूरा कैलकुलस आ जाता है। स्टार्ट्स विद डिफरेंशिएशन। अगेन डिफरेंशिएशन के पहले सर लिमिट्स, कंटिन्यूटी, वो सब तो पढ़ाएंगे, बिल्कुल सारा 11th बताएंगे आपको। राइट, तो ये डिफरेंशिएशन है। अगेन 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव उसी पे बेस्ड है, अच्छा लगेगा आपको। हमेशा साथ में हम करते हैं। तो हम जब पढ़ाते हैं, जब सिलेबस करते हैं, तो 2-3 चैप्टर वहां के, 2-3 चैप्टर यहाँ के, ऐसे करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। राइट, इंटीग्रेशन, इंडेफिनाइट, डेफिनाइट, ठीक है, ये सारी चीजें सर, ये सबसे खतरनाक पार्ट होता है। कौन कौन सुनकर आया है कि इंडेफिनाइट, डेफिनाइट, बहुत, इंटीग्रेशन इन जनरल बहुत डरावना होता है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है। मैं बता दूं आपको, MHTCT 2025 में इंटीग्रेशन पे आसान सवाल आया है।
उसके पहले डिफिकल्ट आते थे, लेकिन इस साल इन्होंने पूरा गेम चेंज कर दिया। इनके क्वेश्चंस रिलेटिवली इजी आए हैं, ऐसे आए हैं जो आपने देखे हैं, करे हैं, सॉल्व हुए हैं। ठीक है, तो पीवाईक्यूज इसलिए आपको करते रहने पड़ेंगे, आप करोगे स्टार्टिंग से मेरे साथ। एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें हम एरिया के बारे में बात करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों को बहुत टफ लगता है क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते, एंड में पढ़ाया जाता है सब, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें, फैक्टर्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं। एंड देन प्रोबेबिलिटी एंड बायनोमियल, सबसे आसान चैप्टर्स, ये सब मिला के 20 क्वेश्चन 40 मार्क। ये सिलेबस है, ये पूरा कैलकुलस है, एक फ्लो में अगर ये आया तो ये अच्छा आएगा, ये दोनों आया तो अगले चैप्टर्स, और अगर बाई चांस कुछ छूट गया सर तो कवर करना पड़ेगा। सब जो लेक्चर्स मैं लूंगा लाइव, वो सब रिकॉर्डेड भी आपको दूंगा, ताकि आप कभी भी पढ़ सके। आपका ऑफलाइन कोचिंग में कुछ और चल रहा है, आप वो पहले पढ़ सकते हो, राइट, तो आप मैनेज कर सकते हो ताकि ज़्यादा जंबल ना हो। तो ये पूरा सिलेबस है बेटा हमारा क्लास 12th का। तो पूरा मिला के आपने देखा 40 क्वेश्चन 80 मार्क, 20 यहाँ पे और 20 यहाँ पे, 40 क्वेश्चन 80 मार्क, ऐसा ये वेटेज रखता है। आप ये जो है ना, ये सारे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ये स्क्रीनशॉट लेकर अपने टेबल पर रखिए, अपने पास रखिए। क्लैरिटी अभी से होनी चाहिए कि क्या क्या कौन कौन से चैप्टर का वेटेज है और कितना कितना पूछा जाता है, ताकि हम किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दें, किसको ना दें, ये सब आखिरी मोमेंट में लगना चाहिए। अब सर क्लास 11th, बिल्कुल ये भी देखेंगे, हमें पूरा 100 मार्क का तैयारी करना है। सो क्लास 11th के 10 टॉपिक 10 क्वेश्चंस के लिए आते हैं, राइट। तो इसका मतलब है सर हर टॉपिक से एक सवाल आता है, बिल्कुल। कौन कौन से चैप्टर्स है, ये सारे चैप्टर्स, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 मतलब कि बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, स्ट्रेट लाइन जो कि लगने वाला है हमें, सर्कल, लिमिट, कंटिन्यूटी, फंक्शंस, कॉम्प्लेक्स नंबर, कोनिक सेक्शन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। नाम सुनने में लगेगा यार ये तो बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स है, लेकिन एमएसटी सिटी में इनको जितना पूछा जाता है वो लिमिटेड है। अगर आप ये टॉपिक कहीं से पढ़ोगे, जेई से, यहाँ वहाँ से, तो बहुत वास्ट और बहुत बड़ा है। वहाँ पे तो हम 10-10, 15-15 दिन लगा देते हैं, 3-3 घंटे के लेक्चर्स लेते हुए भी, राइट। लेकिन यहाँ पर जितना चाहिए शॉर्ट एंड क्रिस्प रखेंगे, आपके क्वेश्चन सारे सॉल्व होंगे, इसका ध्यान रखेंगे, राइट। तो ये 4-4, 5-5 सेशंस, आधे-आधे, पौन-पौन घंटे के हम खत्म करेंगे इन सबको। ऐसा ही होना चाहिए, फोकस तैयारी होनी चाहिए। तो 10 टॉपिक 10 क्वेश्चंस, राइट, तो 20 मार्क के लिए होते हैं। ऐसा पूरा 100 मार्क का ये सिलेबस है। और याद रखना कि क्रिस्प पढ़ाई करने से ही रिजल्ट आता है, बार बार रिवाइज करने से ही रिजल्ट आता है, पीवाईक्यूज को सॉल्व करने से ही रिजल्ट आता है। लगेगा कि बहुत डिफिकल्ट है, लगेगा कि बहुत लंबा है सफर, लगेगा कि हमसे होगा या नहीं होगा, रास्ते में काफी क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन फिर से मैं कहता हूं, अपने सपनों को छोटा मत करो, मेहनत को बड़ा बना दो। याद रखिए, सारे सेंटेंसेस बहुत काम आते हैं और बार बार खुद से बोलते रहिए, ठीक है। तो मैं गणितंक अंकुश सर आपके साथ हमेशा पूरी जर्नी में होने वाले हैं। और बच्चों, जो मैं लाइव लॉन्च करने वाला था, बिकॉज ऑफ सम रीजंस, टेक्निकल इश्यूज, हम लोग इसको फिर से थर्सडे को लाइव लॉन्च कर रहे हैं, मतलब कल। तो आप लोग जुड़ जाइएगा, थर्सडे यानी कल YT पे 6 PM लाइव होने वाला है ओरिएंटेशन जीटा 3.0। ड्रॉपर्स के लिए अलग बैच, पीसी, इस बार फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों है प्लेटफॉर्म पे। सारी चीजें बहुत अच्छे से आपको दिखने वाली है, ठीक है। कीप स्माइलिंग एंड कीप आस्किंग योर क्वेरीज ऑन दिस नंबर। कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज शेयर करेगा। बाय बाय, टेक केयर।